पित्त के लिए एलोवेरा, मैं तो कहता हूं एलोवेरा, लौकी, शीशम, पीपल, बेल, इतने से ही पित्त का प्रशमन हो जाता है। पित्तहर पेय भी बताते, पित्तहर जूस बताते हैं हम। जीरा, धनिया, सौंफ, मुलैठी, गुलाब के फूल, इसका जूस पिला देते। अभी तो एक नया फार्मूलेशन हमने तय किया, एलोग्रीट, एलोवेरा, सौंफ, एलोवेरा, सौंफ, मुलैठी, एलोवेरा, सौंफ, मुलैठी, थोड़ा सा उसमें इलायची का एक्सट्रैक्ट, मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टी, ये सब डाल करके इतना जबरदस्त बना दिया है। नहीं तो लोग उबलते रहते हैं, बोले जी जब देखो तब कलेजा जल रहा है, फिर धीरे धीरे अल्सर, फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस, पायस, फिर फिस्टुला, पित्त बढ़ने से फिर स्किन रोग। अब देखो, अब आगे बढ़ता हूं। पित्त बढ़ने से चर्म रोग बढ़ते हैं, और पित्त के प्रशमन के लिए हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं भाई पित्त के प्रशमन के लिए आप गोधन अर्क पियो, पूरा पाचन तंत्र अच्छा हो जाता है। यज्ञ की भस्म का पानी पियो, पूरा पाचन तंत्र अच्छा हो जाता है। गोधन अर्क में थोड़ा सा 1 चम्मच हनी मिला के ले लो। काया कल्पवटी और नीम घनवटी, नीम अत्यंत पित्त शामक है, कड़वी चीजें पित्त का प्रशमन करती है और सारा चर्म रोग खत्म। कायाकल्पवटी, ये अप्रतिम औषधियां हैं। कायाकल्प तेल, दिव्य कैप्सूल, अलग अलग प्रकार से। फिर यहाँ आपको एलोवेरा, नीम, हल्दी और कनेर और मेहंदी, इसका पेस्ट भी लगाने के लिए बोलते हैं। मिट्टी का लेप ही अपने आप में समस्त चर्म रोगों के लिए अप्रतिम है। कायाकल्प क्वाथ भी पिलाते हैं, कायाकल्प और सर्वकल्प से बस्ती भी देते हैं, कायाकल्प से एनिमा दे दिया। नमक मीठा बंद कर देते हैं। लौकी कल्प कराते हैं। लौकी कल्प चर्म रोगों में, बीपी में, कोलेस्ट्रॉल में, हार्ट की प्रॉब्लम में, ओबेसिटी में और पूरी बॉडी में जो अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशंस बढ़ जाते हैं, उसको निकालने में बड़ा। तो लौकी ठंडी होती है तो अभी सर्दी की ऋतु में उसका सूप बना देते हैं, सूप और सब्जी लो। लौकी का सूप, लौकी का जूस, जिनको बल बढ़ाना हो लौकी का हलवा और लौकी की खीर, हाँ, लौकी की बर्फी बना लेते लोग। अब लो, बल बढ़ाने से लेकर के पित्त घटाने तक, वात, पित्त, कफ, तो ये श्लेष्मा बढ़ जाता है। कफ रोगों में, पित्त में बहुत शरीर के अंदर अग्नि बढ़ जाती है, अग्नि का संतुलन बिगड़ जाता है। और वात में तो पूरी प्राण शक्ति क्षीण हो जाती है, प्राण शक्ति का क्षरण, ये वात रोग है। और अब तो छोटे छोटे बच्चों को एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस, छोटे छोटे बच्चों को स्क्लेरोसिस, छोटे छोटे बच्चों को अर्थराइटिस, एवियन, वात रोग बहुत ज्यादा बढ़ गया। कफ और पित्त, ये तीनों दोष बहुत बिगड़े हैं। तो मैं कह रहा था पित्त दोष से ही चर्म रोग होते हैं, पित्त दोष से ही फिर बीपी बढ़ता। अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, शीतली शीतकारी, ये प्रयोग करवाते हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। ये जो शुगर है, ये वात, पित्त, कफ, त्रिदोष की गड़बड़ी से होता है। इसके लिए इसमें जो औषधीय प्रबंधन है, उसमें खीरा, करेला, टमाटर के जूस से लेकर के थोड़ा लौकी भी मिला देते हैं। लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए, कुछ चीजें बड़ी घातक होती है। लौकी बहुत अच्छी है, लेकिन लौकी कभी भी कड़वी नहीं होनी चाहिए। मूली बहुत अच्छी है, रात्रि को नहीं खानी चाहिए। हनी बहुत अच्छा है, ये रात्रि को नहीं खाना चाहिए। दही, छाछ बहुत अच्छे हैं, रात्रि को नहीं खानी चाहिए, जहर का काम करते हैं। रात्रि को हनी नींद उड़ा देगा, रात्रि को मूली वात बढ़ा देगा और प्राण घातक हो जाएगा। वात से तो
फिर प्राण निकल जाएंगे तुम्हारे, इतना खतरनाक होता है, इसका ध्यान रखना। रात को दही छाछ आदि खाने से त्रिदोष गड़बड़ हो जाते हैं। रात्रि को चाय कॉफी नहीं पीना। अब लोग जब देखो तभी चाय कॉफी, क्यों भाई? जब देखो चाय के पीछे पड़े हुए, पहले चाय चाय, फिर हाय हाय, हाय मर गया, पी ले चाय, करेगा हाय हाय। बहुत गड़बड़ है। वात पित्त कफ 3 बड़ी बीमारियां हैं। वात रोगों में दही छाछ नींबू चार टमाटर खटाई और जो भारी चीजें हैं खाने में वो बंद कर दो। पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, पीडानिल एडवांस, फिर ऑर्थोग्रिड के साथ आवश्यकता होने पर अश्वशिला, अश्वगंधा, त्रियोगराज, महायोगराज, त्रोदसांग, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, लाक्षादि, इनका उपयोग करवा देते हैं। और 5 चीजें तो सबको कॉमन देते हैं यहाँ। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, इससे बेस्ट कोई औषधि नहीं है और ना इससे कोई और दूसरा उपद्रव होता। बाकी नहीं तो अब जैसे हम बहुत ज़्यादा वात बढ़ जाता है ना तो पीडानिल एडवांस देते हैं, वो थोड़ा गर्म तो होता है, लेकिन वो जिनको वात है 99% लोगों को यदि कोई ज़्यादा उपद्रव ना हो तो उनको फिर ये गर्म चीज़ें भी सूट कर जाती हैं। लेकिन फिर भी किसी को पित्त की भी प्रकृति हो गई है, बहुत ज़्यादा पेन किलर, स्टीराइड आदि खा खा करके जिन्होंने अपना पूरा प्रोग्रामिंग ही पेट का, शरीर का गड़बड़ कर दिया है, तो उनको फिर एलोवेरा, सौंफ का पानी, इसका प्रयोग साथ में करवा देते हैं। 99% लोगों को तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस, ATM की सब्जी, एलोवेरा 100 ग्राम, टर्मरिक 10 ग्राम और मेथी 25 से 50 ग्राम अंकुरित गाय के घी में छोक करके ये सब्जी खिलाते हैं। थोड़ी दिन तो अनाज भी बंद कर देते हैं, बाद में अनाज के रूप में खाली मिलेट्स खिलाते हैं और उस समय भी रागी बाजरा और कभी कभी सिंघाड़ा और चौलाई, उसमें कैल्शियम पूरी मात्रा में होता है, पूरी हड्डियां में अंदर से मजबूत हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, हड्डियों का पूरा एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ऑस्टोब्लास्ट, ऑस्टोक्लास्ट सेल्स का भी बैलेंस हो जाता है। वात, कितने लोग वात रोगों से पीड़ित हैं, लेकिन अब बोले थी दही छाछ भी छोड़ने की चीज है। अरे भाई वात रोग हो गया है तो छोड़ना ही पड़ेगा। वात रोगों में आपको खटाई नहीं खानी, आंवला भी नहीं खाना, आंवला तो अमृत है, रसायन है, वो भी नहीं खाना। कफ रोग है तो चिकनाई और ठंडी चीजें, पानी भी सामान्य नहीं पीना, मूल्य ठीक है, स्वासारी का पानी पीना पड़ेगा। स्वासारी, ब्रोनकोम स्वासारी एडवांस भी बना दिया। एसिडिटी के लिए हमने फिर एसिडोग्रिट एडवांस और एलो प्लस ऐसी चीज़ें कर दी हैं। बाकी तो ट्रेडिशनली कफ रोगों के लिए स्वासारी, ब्रोनकोम के साथ साथ फिर स्वासारी प्रवाही, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी अवलेह, दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश और कितनी चीज़ें, त्रिकुटा, सितपलादी और बहुत बहुत सारे प्रयोग करवाते हैं। खजूर कल्प कराते हैं। पित्त रोगों में जैसे अभी मैं बोल रहा था, पित्त हर जूस पिलाते हैं, अविपत्तिकर चूर्ण का प्रयोग करवाते हैं। लिवोग्रिट, एसिडोग्रिट पहले देते ही थे, अब उसमें ये एसिडोग्रिट एडवांस का और प्रयोग करवा दिया। कितने प्रयोग है करने को, तो फिर कितनी वाटर थेरापी का प्रयोग कराते हैं, मिट्टी पट्टी का प्रयोग करवाते हैं और अंकुरित का प्रयोग कराते हैं, अंकुरित सलाद, फलों का प्रयोग करवाते हैं, भोजन पूरा डाइट चेंज करवा देते हैं। वात पित्त कफ में तो सब कुछ आ गया। ये हमारी लापरवाहियों का, हमारे छोटे छोटे करेक्शन से हम इन डिजीज को पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हैं।